Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes. Okay, and welcome to all my dear students. आज का हमारा सेशन है that is sentence improvement, taking into consideration the demand of the students for of mains. मेंस के बच्चों ने बोला मैम अभी बहुत सारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट डालिए और एज इट इज़ अब तो बहुत कम टाइम बच गया हमारे मेंस एस्पिरेंट्स के लिए. तो बेस्ट ऑफ लक. आई नो यू पीपल विल रॉक. टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ते रहो, स्मार्ट बच्चे हो सब. पहला क्वेश्चन देखो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट. सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मैंने आपको पहले भी बोला है रिपीटेडली, जब भी मैं आपके साथ सेंटेंस इंप्रूवमेंट करती हूँ तो क्वेश्चन तो देखना है, आपको अपनी नज़र टिकानी है अपने ऑप्शंस पे. ठीक है, कॉवर्ड और कॉवर्डली बताया है मैंने. ये कॉवर्डली क्या बताया? कॉवर्ड का मतलब है डरपोक, बट मैंने आपको बताया है कॉवर्ड और कॉवर्डली में क्या डिफरेंस है. ये कॉवर्ड हमारा नाउन है. अब कुछ बच्चों के दिमाग में एलवाई देख के आएगा कि ये तो एडवर्ब है, बट कॉवर्डली नो डाउट एडवर्ब की तरह आपको लग रहा है, बट ये काम करता है एडजेक्टिव का. ओके, कॉवर्डली इज एन एडजेक्टिव. इसका हम लोगों ने पहले भी वीडियोस किया. तो यहाँ पे हमारा कॉवर्ड नाउन है. हियर ऑल्सो वी हैव नाउन एंड हियर ऑल्सो यहाँ हमारे पास एडजेक्टिव है. ओके, और क्वेश्चन में भी नाउन है. अब देखो, ही इज सो मच अ कॉवर्ड टू हेल्प हिज फ्रेंड. इस सेंटेंस का मीनिंग क्या जा रहा है? वो इतना ज़्यादा डरपोक है कि वो अपने दोस्त को हेल्प नहीं कर सकता है. अपने दोस्त को हेल्प करने के लिए वो काफ़ी डरपोक है. ही इज सो कॉवर्ड दैट ही कैन नॉट हेल्प हिज फ्रेंड. ठीक है, अब आपके दिमाग में आ सकता है ही इज़ सो मच कॉवर्डली, आ सकता है, ये भी आ सकता है ही इज़ एज कॉवर्ड भी आ सकता है, सो मच भी आ सकता है. ठीक है, ही इज़ सो मच अ कॉवर्ड, ही इज़ सो मच कॉवर्डली, कुछ भी आ सकता है. ठीक है, बट सेंटेंस जब आपको लगने लगे कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, तो थोड़ा सा आगे जाके देखो, आगे पीछे का वर्ड्स जाके देखो. आगे जाके क्या वर्ड लिखा है? ये टू. अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, यू पीपल मस्ट हैव स्टडी ट्रांसफॉर्मेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस? जनरली हमारा यूपीएससी सीएपीएफ के एग्जाम्स में आता है. वेरेवर यू हैव द डिस्क्रिप्टिव पेपर, वहाँ सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए दे देते हैं. ओके, लेकिन हमारे एमसीक्यू में भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बट एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन आता है एसएससी बैंकिंग में, वहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बट वहाँ एरर बेस्ड रहता है. और दो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, रिमूवल ऑफ टू को रिमूव करना है. तो कॉम्बिनेशन क्या बनता है? इस टू के साथ ये टू का टू, टी डबल ओ के साथ सिंगल वाला, और सो के साथ दैट का कॉम्बिनेशन आता है. ओके, ये दोनों को हम, वैसे तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस है, बट रिमूवल ऑफ टू का मतलब है ये टू को हटा के सेंटेंस को बदल देना है, बट मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. सो और दैट लगा के करना है. देखो मैं एक सेंटेंस यहाँ पे दे रही हूँ, इसे लिखा मैंने, ओके, मैंने लिखा ही इज टू वीक टू डू द वर्क. ठीक है, आई हैव रिटन दिस सेंटेंस, ही इज टू वीक टू डू द वर्क. ओके, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या है? इस काम को करने के लिए वो काफ़ी कमज़ोर है. तो यहाँ मैंने क्या लगाया? टी डबल ओ टू और ये सिंगल वाला टू. ही इज़ टू वीक टू डू द वर्क. इस काम को करने के लिए काफ़ी कमज़ोर है. अभी मुझे इसी सेंटेंस को बदलना है. ठीक है, इसी सेंटेंस को चेंज करना है, बट मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट डू द वर्क. देखो, वो इतना कमज़ोर है कि वो इस काम को नहीं कर सकता. दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है. ओके, मैंने सिर्फ सेंटेंस को बदला है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, बट यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या रखा है? टी डबल ओ और यहाँ पे सिंगल वाला रखा. तो ये टी डबल ओ टू के साथ सिंगल आता है और सो के साथ दैट का आता है. ठीक है, सो के साथ दैट का कॉम्बिनेशन आता है. अब आगे जाके देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है क्वेश्चन में. आपका क्वेश्चन में क्या लगा था? टी ओ टू लगा था, और इस टी ओ टू के साथ कॉम्बिनेशन में सो नहीं आता है. इस टी ओ टू के साथ कॉम्बिनेशन में डबल वाला आता है. तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड. ओके, क्योंकि हम सो के साथ टू नहीं लगा सकते, एज के साथ भी यहाँ टू नहीं लगाएंगे. ये टी डबल और टू के साथ सिंगल वाला टू आएगा. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. दिस इज बेस्ड ऑन वर्ड पावर. द बुलेट, ठीक है, जो गोली है, इट स्ट्रक द वॉल. द बुलेट स्ट्रक द वॉल एंड वॉज डाइवर्टेड फ्रॉम इट्स कोर्स. कोर्स का मतलब क्या है? वे, रास्ता. जो गोली है वो दीवार से टकरा गया और अपने रास्ते से अपना पाथ चेंज कर लिया, रास्ता चेंज कर लिया. डाइवर्ट, अब आपके दिमाग में आएगा डाइवर्ट होना. जैसे आप कोई रास्ता है, आप रास्ते में सीधा जा रहे हो, कहीं जाके आप डाइवर्ट हो जा रहे हो. जैसे हमारा ट्रेन वगैरह है,
ट्रेन भी किसी स्टेशन से डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है, डाइवर्ट हो रहा है मतलब डेविएट हो रहा है, रास्ते से अलग, ठीक है। तो आपके दिमाग में आएगा जो बुलेट है वो हो सकता है कि वो दीवार से टकराया और अपना रास्ता बदल लिया, अलग हो गया, इसका मतलब भी है रास्ता बदलना। और डिफ्लेक्ट का मतलब भी है रास्ता बदलना, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। कोई भी चीज़ किसी से टकरा कर और तब अपना रास्ता बदलता है तो दैट इज़ डिफ्लेक्टेड। जैसे ट्रेन डाइवर्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है ना कि ट्रेन किसी चीज़ से टकरा कर डाइवर्ट हो रहा है, ओके, द ट्रेन इज़ नॉट डिफ्लेक्टिंग, ओके, द ट्रेन इज़ डाइवर्टिंग। बट जो बुलेट है, गोली है, फर्स्ट द बुलेट स्ट्रक द वॉल, पहले वो दीवार से टकराया एंड देन द बुलेट चेंज इट्स कोर्स, कोर्स का मतलब है रास्ता। तो यहाँ तो बुलेट टकरा कर डाइवर्ट हुआ, तो आंसर क्या होगा? डिफ्लेक्ट। ओके, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डाइवर्ट एंड डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट में भी रास्ता बदल रहा है, डाइवर्ट में भी रास्ता बदल रहा है, बट डिफ्लेक्ट में फर्स्ट इट हिट्स अ बॉडी, ओके, डिफ्लेक्ट में एन ऑब्जेक्ट हिट्स अ बॉडी एंड देन इट चेंजेस इट्स पाथ। और रिफ्लेक्टेड तो नहीं होगा, लाइट वगैरह को रिफ्लेक्ट करते हैं, और एक रिफ्लेक्ट का मतलब दर्शाना भी होता है। ट्विस्ट का मतलब है मुड़ जाना, ओके, ट्विस्ट हो जाना, टर्न्स हो जाना। तो आंसर इज डिफ्लेक्टेड। शी इज क्वाइट विदाउट अफेक्शन। नेक्स्ट पे आते हैं। शी इज क्वाइट विदाउट अफेक्शन एंड हैज़ नो फॉल्स प्राइड। शी जो है, शी इज़ विदाउट अफेक्शन एंड हैज़ नो फॉल्स प्राइड। फॉल्स प्राइड का मतलब उसमें झूठा घमंड, झूठा दिखावा नहीं है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अफेक्शन? अफेक्शन का मतलब है लगाव, ओके, लाइकिंग, किसी के प्रति फॉन्डनेस, दिस इज अफेक्शन, ओके। और एडमिरेशन का मतलब भी है किसी चीज़ को एप्रिशिएशन, तारीफ करना, प्रेज करना। अफ्लिक्शन का मतलब है दुख दर्द, सफरिंग, ओके, इसका मतलब है सफरिंग, दुख दर्द, डिस्ट्रेस। और एक वर्ड है, अच्छा दोनों सेम लिख दिया, सॉरी सेम कर दिया मैंने, इसको अफेक्टेशन लिख, ठीक है, दिस वर्ड इज अफेक्टेशन, इसको चेंज करो। मैंने आपको वर्ड पावर में करवाया भी है, द डिफरेंस बिटवीन अफेक्शन एंड अफेक्टेशन। अफेक्टेशन का मतलब होता है दिखावा, ओके, अफेक्टेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का दिखावा करना, पॉम्प, शो ऑफ करना, झूठा दिखावा करना, डिस्प्ले करना, किसी चीज़ को फ्लॉन्ट करना। मैंने दिया है आपको, जब मैंने आपको वर्ड पावर करवाया था ना, उसमें अफेक्शन और अफेक्टेशन के बीच का डिफरेंस बताया। फ्लॉन्ट करना, शो ऑफ करना, इसका मैंने एक वर्ड दिया था आपको, ऑस्टेंटेशन, ठीक है। तो ये झूठा दिखावा है, तो ये बोल रहे हैं कि उसके पास झूठा दिखावा नहीं है। शी हैज़ नो फॉल्स प्राइड, उसके पास फॉल्स प्राइड नहीं है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, उसके पास फॉल्स प्राइड नहीं है, तो शी इज़ नॉट विदाउट, उसके पास क्या नहीं है, अफेक्टेशन नहीं, ठीक है। शी इज़ विदाउट अफेक्टेशन। विदाउट अफेक्टेशन का मतलब क्या होता है? विदाउट अफेक्टेशन का मतलब है उसके पास झूठा दिखावा नहीं है और फॉल्स प्राइड नहीं। सो दिस इज द आंसर। ये तो सफरिंग हो गया, ये एडमिरेशन हो गया, ठीक है। अब चलो चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, ओके। चलो, नाउ लेट अस मूव टू द फोर्थ सेंटेंस। आई हैव फ्यू डाउट्स इफ ही विल कम। मुझे डाउट है कि वो आएगा। बच्चे क्या करेंगे, डाउट देखेंगे। जनरली बच्चों ने पढ़ा हुआ है कि इफ़ या वेदर किसके लिए यूज़ होता है। एक तो इफ़ कंडीशन के लिए भी यूज़ होता है। आप कंजंक्शन का वीडियो देखना, उसमें मैंने इफ़ और वेदर वाला जो वीडियो सेशन किया है उसको अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा। इफ़ और वेदर, एक तो इफ़ कंडीशन के लिए भी यूज़ होता है, और इफ़ और वेदर किसके लिए यूज़ होता है? डाउट के लिए। जब भी आपके सेंटेंस में कहीं भी डाउट आ रहा है उसके लिए हम इफ़ और वेदर यूज़ करते हैं। और दैट हम किसके लिए यूज़ करते हैं? दैट हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जिस चीज़ के लिए आप श्योर हो, जिस चीज़ के लिए आप सर्टेन हो, ठीक है। तो अभी आपके दिमाग में आएगा यहाँ आई हैव फ्यू डाउट्स, ठीक है, मेरे पास डाउट्स है। और आप क्या करोगे, डाउट है तो आप सोचोगे कि इफ़ भी हो सकता है, वेदर भी हो सकता है, किसको यूज़ करें, बट आंसर इसका दैट है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ डाउट है तो डैट कैसे यूज़ होगा, क्योंकि डैट हम किसके लिए यूज़ करते हैं? डैट हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जिसके लिए आप श्योर हो। बट यहाँ तो आपके दिमाग में डाउट है। बट देखो, मैंने वीडियो में आपको, अभी तो काफ़ी वीडियोस आपके पास चले गए हैं, आपका इंग्लिश का करीब 60% सिलेबस कवर हो गया है। आपको याद होगा मैंने आपको करवाया था फ्यू और अ फ्यू, ओके, जैसे फ्यू या लिटिल या अ लिटिल,
इफ़ यू रिमेंबर, इस वीडियो इसको मैंने 2-3 बार किया है अलग अलग जगह पे। लिटिल और अ लिटिल और फ्यू और अ फ्यू। लिटिल और फ्यू का मतलब होता है, सबसे पहले लिटिल अनकाउंटेबल के लिए, फ्यू काउंटेबल के लिए, ठीक है। लिटिल और फ्यू का मतलब होता है इतना कम कि ना के बराबर, ठीक है। लिटिल और फ्यू इतना कम है कि उसे ना मान के चलो, तो दिस लिटिल और फ्यू मीन्स नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब है ना के बराबर, और इसमें अ लग गया। अ फ्यू और अ लिटिल मीन्स एटलीस्ट समथिंग, एटलीस्ट थोड़ा, एटलीस्ट कुछ, एटलीस्ट समथिंग। सो अ लिटिल इज अ पॉजिटिव वर्ड, अ लिटिल और अ फ्यू इज अ पॉजिटिव वर्ड, एंड लिटिल एंड फ्यू मीन्स नेग्लिजिबल, मोर और लेस नथिंग, ना के बराबर, नेगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पे देखो, आई हैव फ्यू डाउट्स, आई हैव फ्यू, फ्यू का मतलब क्या होता है, ना के बराबर। आपके पास ना के बराबर डाउट्स है, आपके पास फ्यू डाउट्स है। फ्यू डाउट्स का मतलब है नो डाउट्स, नेग्लिजिबल डाउट्स, ना के बराबर डाउट है। ना के बराबर डाउट है, इसका मतलब क्या है कि आप मोर और लेस श्योर हो, कोई डाउट नहीं है तो आप श्योर हो, और श्योरिटी के लिए किसका यूज़ होता है, लिटिल का, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस आ जाओ। ये तो पोजीशनिंग वाला, पोजीशन वाला एरर्स है यहाँ पे, ठीक है। इस सेंटेंस को पूरा अच्छे से पढ़ के समझना होता है। ही मेट यूरोपियन लेडी, ही जो है एक यूरोपियन लेडी से मिला, कहाँ पे, एट द कॉन्फ्रेंस, हु वर्क्स फॉर एन NGO, ठीक है। वो यूरोपियन लेडी से मिला कहाँ पे, कॉन्फ्रेंस में, कोई मीटिंग में, और वो लेडी किसी NGO के लिए काम करती है। सबसे पहले देखो ये जो है हमारा क्वेश्चन, सब क्वेश्चन में देखो, ओके, ऑप्शंस पे ध्यान दो। यहाँ पे अ लगा है, यहाँ पे आर्टिकल है, यहाँ पे आर्टिकल है, और इन दोनों में आर्टिकल नहीं है। सबसे पहले तो थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन ऐसे ही छट जाएगा, बिकॉज इट्स यूरोपियन जो है, ओके, ये जो हमारा यूरोपियन है इसके साथ एन नहीं लगता है। आपको लगेगा कि ई तो वोवल साउंड है, आन आना चाहिए, बट यूरोपियन हम वोवल और कॉन्सोनेंट नहीं देखते, हम साउंड देखते हैं, उच्चारण देख के लगाते हैं। जैसे यूरोपियन है, नो डाउट ई हमारा वोवल है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन ई नहीं है, यूरोपियन, य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू, यू, वाई यू, यू। सो दिस इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ अ लगेगा, ये तो वैसे ही हट गया, ठीक है। ही मेट, वो एक यूरोपियन लेडी से मिला, ठीक है, वो एक यूरोपियन लेडी से मिला, कोई भी यूरोपियन लेडी हो सकती है। तो इसके ये हमें एक आर्टिकल की ज़रूरत है, ठीक है, हमें एक आर्टिकल की ज़रूरत क्यों है कि ही मेट, वो किसी लेडी के बोल रहे हैं, वो एक यूरोपियन में कोई भी यूरोपियन लेडी हो सकती है, ओके, शी कैन बी एनी यूरोपियन लेडी। तो हमें आर्टिकल की ज़रूरत होती है, ये नाउन है, लेडी इज़ अ नाउन, और नाउन के लिए हमें तो एक आर्टिकल चाहिए, बट इसमें और इसमें तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगा है। सो अल्टीमेटली दिस इज़ द आंसर। He met a European lady at the conference who works for an NGO. अब देखो, अगर आर्टिकल का दिमाग आपको नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे देखना, पहले ये देखते हैं। He met European lady who works for an NGO at the conference, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये यूरोपियन लेडी से कहाँ पे मिला, हमें एक एडवर्ब की ज़रूरत पड़ेगी ना। He met वर्ब है, वर्ब के लिए एक एडवर्ब चाहिए, और आपको याद होगा एक हमने MPT वाला रूल किया था, पहले प्लेस आता है, मैनर, प्लेस, टाइम, पहले प्लेस आएगा। वो यूरोपियन लेडी से कहाँ पे मिला, ही मेट यूरोपियन लेडी, ही मेट यूरोपियन लेडी आपको दिमाग में आएगा कहाँ, पहले सेंटेंस को कंप्लीट तो करो। ही मेट यूरोपियन लेडी कहाँ पे, कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। ही मेट यूरोपियन लेडी, पहले मेट कहाँ, कॉन्फ्रेंस में, जो कि NGO के लिए वर्क करती है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, बट यहाँ पे नहीं हो, यहाँ पे दिया है ही मेट अ यूरोपियन लेडी हु वर्क्स फॉर एन NGO। ऐसा लग रहा है ना कि ये NGO कॉन्फ्रेंस में, NGO कॉन्फ्रेंस में नहीं है, NGO मीटिंग में नहीं है, वो लेडी से मीटिंग में मिला जो NGO के लिए काम करती है, ठीक है। ये पोजीशन का एरर था। चलो, आपको अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। कमेंट्स आपके वेरी वैल्यूबल फॉर मी। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।